बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। दास का जो वीडियो बनाने का जो मकसद था आज वो ये था कि अभी 3 दिन पहले जो समागम हुआ, खूब जो काल्पनिक फ़ोटो एक सृष्टि रचना के माध्यम से जो दर्शाने की कोशिश किए हैं कि इन लोगों ने पूरा सृष्टि रचना बना के रखे हैं। तो दास इसके विषय में ये बताना चाहता है कि आप लोग कब ज्ञान को आधार बनाओगे। समय रहते ज्ञान को आधार बनाओ। दास ने एक वीडियो देखा था, फिर दास आपको बताएगा मालिक की दया से। आपको पहले दिखा देता है। कहाँ गया वो? हाँ, ये देख लीजिए। ये कोई एक ऐसा परवीन जी बोलते हैं, जो पत्रकार जो हैं परवीन जी, ये सच में तनखइये हैं, तनखइये। ये इनको चापलूसी के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं आता। ये जितने सतलोक आश्रम से जितने तनख्वाह पे ये लोग लगे हुए हैं, जो भगत कहते हैं अपने आप को, ये सारे भगत ही हैं। जो बाइक लेके 1.5 फुट का एक 12-12 इंच का लेके जो घूम रहे हैं, सारे भगत ही हैं। और सब तनखे पे रखे हुए हैं। ये सब तनखइये ही हैं। ये सही कहते हैं, इनके बारे में कोई गलत नहीं कहते। जो सच है वो सच को सच कहते हैं, और इसमें झूठ का समावेश नहीं होता बिल्कुल भी। भगत हमेशा सच ही बोलता है। तो आप देख लीजिए थोड़ा। दिखाने वाले एक ऐसा अनोखा दृश्य दिखाने वाले हैं जिसको जानकर आप हैरान हो जाओगे। संतरामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का आधार ही है यह पूरा दृश्य, कि किस प्रकार संतरामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आप समझ सकते हैं कि संतरामपाल जी महाराज क्या बातें बताते हैं। और ये बात आपने समझ ली तो ज्ञान को, संतरामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझना बेहद ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं संतरामपाल जी महाराज जी ने जो अपनी सृष्टि रचना में बताया है ये दृश्य। बस इसके ऊपर दास तो वो नहीं करेगा। इन लोगों ने पूरा क्या है, पूरा स्टेप बाय स्टेप सृष्टि रचना में जैसे जैसे परमात्मा ने वहाँ पहले अकेले थे, बैठे थे, कैसे कैसे शब्द से 16 दीप बनाया, फिर 16 पुत्र उत्पन्न किए। तो ये सब बना के रखे ये लोगों ने। तो दास ये कहना चाहेगा कि ये सारे जो भगत भाई जो हैं, इनके दान धर्म का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। इसलिए परमात्मा कहते हैं सुपात्र को दिया हुआ दान फलता है, कुपात्र को दिया हुआ नहीं फलता। ये सारे कुपात्र हैं। सतलोक आश्रम वाले जितने मैनेजमेंट वाले हैं सारे कुपात्र हैं, जिनको आप लोगों ने दान दे के रखा है। आप लोग अपने ज्ञान को आधार बढ़ाओ थोड़ा, क्योंकि सारे कुपात्र देखो। अब आपके दिए हुए पैसे से अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, नकली फ़ोटो बना रहे हैं। जगह जगह पे देखो, कहीं भी इनका जो मूड आता है इनको उठा के पैसे लगा देते हैं। जो कि इनके अगर कुकर्म हमारा एक पवन भाई है, गुरु भाई है, वो 11 साल से इनके इतने कुकर्म गिनवा दिया, इतने कुकर्म गिनवा दिया है कि सुनने वाले के कान पक गए हैं। लेकिन इनको सीख नहीं लग रही है। इनको अब सीख लगेगी कहाँ से? आप लोग काल के गोद में तो बैठे हो, तो ज्ञान खुलेगा कहाँ से? काल खुलने नहीं देगा ज्ञान। तो दास ये कहेगा थोड़ा सा आप ज्ञान को आधार बनाओ। सभी भाई बहन, सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई आत्माएं, परमात्मा की आप बहुत विशेष आत्माएं हैं। आप समय रहते ज्ञान को आधार बनाओ। इन खाऊ पकाऊ का चक्कर छोड़ो आप लोग। अभी देखो उनका भी एक, तो दास ये कहेगा इनका आप चक्कर छोड़ो। आप थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ, परमात्मा की सत्संग सुनो, पवन दास के आप थोड़े वीडियो सुनो, तब आपको समझ में आएगा। देखो सभी भाई बहनों से दास का निवेदन है, विनती है कि आप लोग थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ। देखो परमात्मा कहते हैं मेरे शरण में आने की किसी की मौत नहीं हो सकती। आए दिन अकाल मृत्यु मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वो मर्यादा पूरे सब लोगों की तो तुड़वा के रखे हैं। सब जितने भी ये मैनेजमेंट वाले हैं ना, सतलोक आश्रम वाले, सारे भगतों की मर्यादा तुड़वा के रखे। किसी एक की भी मर्यादा शेष नहीं है, किसी एक की भी मर्यादा। ये सत्य है, ये परमात्मा का वचन है। जो भगत होगा ना, उसका नाखून भी एक ठो नहीं उखड़ेगा, नाखून भी।
जो भगत होगा ना, मतलब ऐसे नहीं, मतलब कोई अकाल से नहीं होगा। अब ऐसे नहीं है चलते चलते कोई काम धंधे वाला है तो उसका बुना होगा, उसका तो होगा भाई। लेकिन जो मर्यादा में रह के करेगा ना, उसके परमात्मा एक छोटे मोटे कांटे में भी टाल देगा। अब इनकी तो सीधे मौत हो जा रही है, आए दिन एक्सीडेंट से मृत्यु हो जा रही है। कोई इतने भयानक मौत मर रहे हैं कि जगत वाले भी नहीं मरते, इतना भयानक मौत मरते हैं। तो दास का जो कहने का मतलब था कि आप लोग थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ, और आप लोगों का पैसा देखो किस चीज़ों में खर्च किया जा रहा है। नकली फ़ोटो में खर्च की जा रही है। आपको परमात्मा के मुख से सृष्टि रचना अच्छी नहीं लग रही क्या? आपको सदगुरु के मुख से अच्छी नहीं लग रही क्या? दास ने एक अभी देखा था, एक वीडियो थी, 4-5 भगत लोग ऐसे आश्रम में बैठे हैं और बड़े आनंद से उसको चर्चाएं कर रहे हैं कि भाई भगत जी, जो परमात्मा गुरु जी हमें जो समझाना चाहते थे ना, वो अब देखो फिल्मों की माध्यम से कितनी अच्छी बनी, हमारे दिल को छूती है। हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे निकम्मो, परमात्मा के शब्द अच्छे नहीं लग रहे? परमात्मा के सदगुरु के इतना सुंदर मुख, परमात्मा कहते सदगुरु सुंदर रूप अपारा, 3 लोक से न्यारा। इतना सुंदर मुख और इतना सुंदर वाणी परमात्मा की अच्छी नहीं लग रही? बताओ आप लोगों को उनकी यही से अच्छी लग रही है, किस शराबी की, किस बेवड़े की, नशेड़ची की आवाज़ लगा लगा के यही से वीडियो बना रहे हैं, वो अच्छी लग रही है तुम लोगों को? नाच गाने अच्छे लग रहे, गुरु जी के सत्संग अच्छे नहीं लग रहे, गुरु जी की साथ संगति अच्छी नहीं लग रही, सच का साथ देने में अच्छा नहीं लग रहा? बताओ। तो ये मलिन आ गया है आप लोगों के, सबके मन में मलिनता आ गई है। सीधे सीधे काल के गोद में बैठे हो। इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का साथ छोड़ो और थोड़ा धैर्य पूर्वक, परमात्मा ने बुद्धि दी है, हम पशु नहीं है, बुद्धि दिया भगवान ने, हम थोड़ा सा विचार करें कि सच और झूठ क्या है, हमारा कल्याण किससे होगा। थोड़ा धैर्य पूर्वक, अगर प्रमाण चाहिए, देखो ये चीज़ें डर भय निकालो इस डर को दिल से और हृदय से निकालो डर को। आप लोग थोड़ा सा पवन दास की वीडियो सुनो, पवन दास इस लाइव सर्च करो, उनकी वीडियो सुनो, पूरे प्रमाणों के साथ आपको मिलेगा। देखो हम भी पहले नादान थे, हम भी अज्ञानी थे, हमको भी ज्ञान नहीं था, हम भी आश्रम से जुड़े थे, नाम लिए थे, प्रथम नाम परमात्मा ने दया, इस सतनाम का दया किए, लेकिन मालिक ने सही समय रहते ज्ञान खोले, ज्ञान परमात्मा ने अपना आशीर्वाद रखे। परमात्मा आज जो साधु दास का जो मकान के लिए अभी देखो वो पत्रकार जी आ रहे हैं, प्रवीण रावत पत्रकार जी जो बता रहे हैं, उनके साथ भी कितना छल हुआ। अरे वो तो भगत है, 2014 से जुड़ा, तुम्हारे बीच का है, देखो ना, सुनो ना क्या बोल रहा है। ये सारे सारे मर्यादा टूटी है, उनकी तो टूटी है, तुम लोगों की भी तोड़वाएंगे। ये सारे काल के दूध हैं, पक्के काल के दूध। अब देखो परमात्मा की दास एक वीडियो सुना रहा है परमात्मा की, परमात्मा क्या कहते हैं अपने सत्सनों में, आप थोड़ा ध्यान से सुनो। जो ये नकली ये कबीर जी की फोटो बना के रखे, सृष्टि रचना बना के रखे ना, देखो क्या कहते हैं परमात्मा। जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, वर्तमान वाला ने, और वो परमात्मा किस रूप में आए थे ये तो जो हमने चित्र बनाए तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिसमें है उसने तो मानो को नहीं। परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। ज्ञान का फिर बड़ा सहयोग होगा। और अब तक पिछले जो मैं ज्ञान देख रहा था, तो आज से 600 वर्ष पहले, आज से जब कबीर रूप में वहां धारणक रूप में रहा था, तो वो इन्होंने काल के दूत घुस गए, ये 12 पंथों में, इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है वो, तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में। परमात्मा कह रहे हैं जो हम चित्र देख रहे हैं ना, जो नकली जो बना के रखे आश्रम वाले, जो आपके दान धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये परमात्मा कह रहे हैं ऐसा चित्र नहीं है। परमात्मा का ये है ओरिजिनल चित्र, ये परमात्मा स्वयं प्रकट है। कबीर जी स्वयं प्रकट है। कब ज्ञान को आधार बनाओगे, कब ज्ञान को आधार बनाओगे? यही चीज़ तो सारे सत्सेवक कह रहे हैं कि भगवान तो स्वयं कबीर जी पूर्ण ब्रह्म, तो परमात्मा स्वयं गुरु जी हैं, सदगुरु रामपाल जी हैं पूर्ण ब्रह्म, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है भगवान। सुन लो आगे फिर परमात्मा क्या बता रहा है। अपना
ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर के अपनी महिमा आप बताते हैं। परमात्मा कह रहे हैं कबीर जी स्वयं अपनी महिमा आप आके बताते हैं। तो अभी कौन आए हुए हैं? आंख में पट्टी बांध के बैठे हो, अभी कौन आए हुए हैं? अभी भी तो वही परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म कबीर जी प्रकट हैं। ये नकली नकली दाढ़ी मूंछ वाले नहीं है, तो काल का स्वरूप है। और आप ही वो दास बनते हैं, आप ही वो मालिक हैं, कुल सर्जनहार हैं, और स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं। परमात्मा कह रहे आप ही ब्रह्म, आप ही परमात्मा है, आप ही दास बनते हो और आप ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, और कोई नहीं आता। अरे 600 साल पहले कबीर जी आए थे तो वो भी तो तत्वदर्शी संत थे ना, वो स्वयं तो आए थे। वो कौन सा अपना दास भेज दिए थे किसी को? वो कब अपने किसी को भेज दिए? वो तो स्वयं आए थे। तो आज भी तो भगवान वही आया ना फिर से। आपका कुपात्र का दिया हुआ कुपात्र को जो आपने दान दिए हो ना, वो उसी का प्रतिफल है। कहीं जाट आरक्षण में जाते हो, कभी आर्य समाज में जाते हो, कभी रैली में जाते हो, कभी स्टेडियम बनाते हो, कभी भंडारे लगाते हो, हैं? अब भंडारे के नाम पे आया, आप लोगों ने भंडारा लगाया। देखो परमात्मा कहते हैं एक सत्संग में कि जो व्यक्ति इन भगवानों की महिमा सुनता है या सुनाता है, वो भी परमात्मा की नज़र से गिरा हुआ, परमात्मा के मुख से सुना देता है दास आपको। परमात्मा के मुख से थोड़ा दास सुना देगा क्या? दास को याद नहीं है। परमात्मा की हाँ सुनो ये। अरे और श्रवण सुना न बहन, किसी की महिमा भी नहीं सुना दूसरे इस देव की या कि किसी अन्य इस भगवान देव की। और रसना से बोला नहीं, उनका समर्थन नहीं करे तो दूसरे देवताओं की महिमा गाते हैं। 100 पतिव्रता है, वह पतिव्रता खास है। अपने पिया के पलंग तर रहे जमी से लागे, सो पिया की से जा चढ़े जिसके मुट्ठे वागे। परमात्मा कहते अन्य देवता देवी देवता के हमको महिमा भी नहीं सुनना। और तुम लोग क्या कर रहे हो? सतलोक मैनेजमेंट के आश्रम के चक्कर में पीछे पीछे जाके भंडारे लगा रहे हो, अयोध्या में लगा रहे हो, सब जगह लगा रहे हो। सब आन उपासना वालों को करने को वो अपनी अपनी गाथा कर रहे हैं, अपनी अपनी महिमा कर रहे हैं, और तुम लोग सुन रहे हो। हैं? यही तो कर रहे हो। सबकी मर्यादा तोड़वा दिया है काल ने, सबकी मर्यादा तोड़वा के रख दिया है काल ने। दास तो यही कहेगा, सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है। दास कहेगा समय रहते आप लोग थोड़ा सत्संग को सुनो, पवन दास की आप वीडियो सुनो। एक कोई गुरुद्रोही नहीं होगा। अरे आप लोगों के पास तो चारा है ना, आप लोगों के पास तो ऑप्शन है, जाके नाम शुद्धि करा लेना, क्या दिक्कत है? लेकिन सुनो थोड़ा। अब परमात्मा का वो मिशन एंड होने के कगार पे आ गया। अब ज़्यादा दिन ये नहीं चलने वाला। सब जागेंगे सब। अरे पता नहीं चलेगा, रातों रात जाग जाएंगे, रातों रात पता नहीं चलेगा कब क्या हो जाएगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा, आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं परमात्मा की, जो आप लोगों को पता चल रहा है। नहीं इन गुंडों की आप बात कर रहे हैं। बताओ, देखो कैसे मृत्यु हो रही है। परमात्मा की बातों को उल्लंघन करते हैं। अरे परमात्मा कहते हैं गरीब ऐसा सदगुरु हम्मेला, तेज पुंज के अंग झिलमिल नूर जहूर है, नर रूप सतरंग। परमात्मा तो तेज पुंज का है। परमात्मा उसमें नहीं है, उनको कोई नहीं मान सकता। वो परमात्मा
परमात्मा कहते हैं गरीबी सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, सदगुरु रमता राम है, या ना मीन नम एक। सुबह के नित्य नियम की वाणी है। परमात्मा स्वयं ही भगवान है। परमात्मा स्वयं ही रचेता है पूरे सृष्टि का। वो स्वयं बैठा है, प्रकट है, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है। ज्ञान को आधार बनाओ, नहीं तो समय निकल जाएगा ये हाथ से। ज्ञान को आधार बनाओ। और ये देखो परमात्मा कहते हैं दाढ़ी मूछ वालों के लिए, देखो क्या कहते हैं परमात्मा कहते हैं दाढ़ी मूछ वाले को अगर झाँक भी लिया ना, झाँक भी लिया तो भी नामखंड हो जाएगा। देखो क्या कहते हैं, हो जा एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। परमात्मा कह रहे हैं दाढ़ी मूछ वाले की तरफ भी झांक भी दिया ना तो भी तुझे रिजेक्ट कर देंगे। और तुम लोग तो दाढ़ी मूछ वाले की एक नहीं अंबारों से फोटो लगा के रखियो, आराम अंबारों से चित्रकारी करके रखियो। अरे तुम्हारे करोड़ों रुपए संगत ने बर्बाद कर दिए ये फालतू की चीज़ों में। कुपात्र को दिया हुआ दान ऐसा ही होता है। कुपात्र को दिया हुआ पैसा ऐसा ही होता है। तुमको सुपात्र कुपात्र में फ़र्क नहीं पता अभी, क्योंकि तुम लोगों सत्संग सुनते हो ना तो सत्संग पे विचार नहीं करते हो। सही विधान सही आपको सही चीज़ पता चलेगी। माले के ज्ञान अधा से दास बता रहा है, विनती करके बोल रहा है समय कम है। आप लोग थोड़ा सा पवनदास इज लाइव को सर्च करो, फेसबुक उसका पवनदास इज लाइव आप खोलो और देखो वीडियो प्रमाणों के साथ। आप लोग दांते तले उंगली चबाओगे, ज़मीन से पैर खिसक जाएंगे तुम्हारे। लेकिन पहले सुनो तो आपके दिल और दिमाग में तो डर भय बैठा के रख दिया गया है। आज दास को मिला एक भगत, यहीं पे जबलपुर का है, हरिओम भगत जी है। अब वो उसको बताता हूँ ना कि भाई ऐसे, कहता मुझसे भंडारे में नहीं गया क्या। मैंने कहा क्या करूँगा, घर में नहीं है क्या भगवान। वहाँ पे 3 दिन का जो समय हम था, तुम नहीं गए थे क्या। हमने बोले हम क्या करेंगे जाके उधर, अपने घर में नहीं है क्या भगवान। उसको जब समझाता हूँ ना तो वो सुनता है, 2 नाव की सवारी करता है। वो दास की बातें भी पूरी सुनता है, लेकिन करता वो वही काम है। क्योंकि इन लोगों को पहले से डरा धमका के रखा गया है। इनको पता नहीं इनको किस चीज़ का भय है। अरे कुछ नहीं, नाम वाम खंड होगा। आप लोग थोड़ा सा ज्ञान को आधार बनाओ, शुद्धिकरण करा लेना आप लोग। और दास को यही कहना था कि ये जो नकली फोटो वोटू जो बना के रखे हो ना, करोड़ों रुपए संगत की खराब कर दिए। ये सारे फर्जी हैं, सारे आश्रम फर्जी हैं। अरे इनसे बड़ा तो चोर नहीं है कोई, इनसे बड़ा तो कोई, परमात्मा कहते इनसे बड़ा नीच नहीं है कोई। क्योंकि परमात्मा कहते गाली से उपजे कले कष्ट और मीच हार चले तो साधु है, लाख मरे सो नीच। और ये सारे कुकर्म यही करते हैं, गाली ये देते हैं, लट्ठों से ये मारते हैं। दास अपने मन से कुछ नहीं कह रहा, परमात्मा की वाणी लिखी हुई है सब। परमात्मा कहते आवत गारी एक उलट हुए अनेक, कहे कभी न उलटिए रहे एक की एक। ये साधु के लक्षण बताए परमात्मा ने। ये इनसे कोई बोल दे तो ये गाली बकते हैं, छूट गाली बकते हैं। ये नीचों की श्रेणी में ये भगत हैं, ये गुंडे हैं, माफिया। न जाने कितने गुंडे पालते हैं, कितने गुंडों को ये पैसे देते होंगे ये। अरे आप लोगों को तो खुद पता है ना, आप लोग आश्रम में जाते हो, आप ही लोगों की पिटाई हो जाती है। आप लोगों को तो पता है ना। थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ भाई बहनों, समय कम है। परमात्मा धरती पे अब लीला एंड करने का समय आ गया है। परमात्मा अब लीला समाप्त करेगा। और परमात्मा कोई जेल से बाहर आके नहीं करेगा। परमात्मा जेल से बाहर आके नहीं करेगा, पहले ये पूरा क्लियर करेगा, कचरा अलग करेगा। एक कचरा अलग करके फिर आएगा भगवान।
और भगवान को कोई ला नहीं सकता, भगवान की जमानत होगी। भगवान ऐसे तुम्हारी जमानत पे आ जाएगा तो क्या तुम मान लोगे क्या भगवान है? तुम लोग जो जमानत के नाम पे दान धर्म कर रहे हो, क्या तुम्हारे जमानत से आ जाएगा क्या भगवान? तुम भगवान मानोगे क्या? तुम्हारी पीढ़ी मानेगी क्या? तुम्हारे बच्चे मानेंगे क्या? बोलेंगे मेरे घर के लोगों ने तो दान धर्म किया, तो जब गुरुजी बाहर आए, मानेगा क्या? अरे अपने आप में नज़र नहीं मिला पाओगे तुम लोग। भगवान किसी के दान धर्म से नहीं आता है, किसी को उससे नहीं आता। भगवान अपने मर्जी का मालिक है, स्वयं जाता है, स्वयं आता है, उसकी लीला होती है। वो लीला बहुत अपरंपार है। भगवान को ना कोई बांध के रखा है, ना कोई भगवान को वो कर सकता है। परमात्मा कहते हैं कि ये कर पारण की नहीं भाई, एक सुनने से बस नहीं होगा, ये कर पारण की बातें हैं। परमात्मा एक वाणी कहते हैं, करोड़ बरस करो संतों की संगत, पत्थर का जल में क्या सीजे, चंदन बन में रंग ला दे, बाट विटम्बर ना सीजे। परमात्मा इसका अर्थ बताते हैं, तुम करोड़ बरस भी अगर तुम पत्थर को 100 वर्ष भी जल में फेंक दो और बाहर निकालोगे ना तो वैसे ही पाटेगा। तो ये सारे जो गुरु जी के कलयुगी परिवार है ना, जो काल के दूत हैं पक्के, ये परमात्मा के जितने निकट थे ना, ये उतने ही ज़्यादा समझ लो, इनको जब इनको टकराते हैं ना तो ये चिंगारी मारते हैं, ये चिंगारी मारते हैं। ये पत्थर है, पत्थर, इनको समझ में नहीं आने वाला। इनकी बुद्धि पे काल बैठा, बल्कि काल ही है ये, बुद्धि पे काल नहीं बैठा है, काल के दूत ही हैं। कब समझोगे? ये बांस है, बांस, इनके ऊपर परमात्मा का, गुरु जी का कोई शब्द असर नहीं कर रहा। ये बांस हैं, ये कौवे हैं, कौवे। ज्ञान को आधार बनाओ थोड़ा सा। एक गुरु बने बैठे हैं, परमात्मा एक वाणी बोलते हैं, नित्य नियम में अंधे गूंगे गुरु घने, लंगड़े लोभी लाख, और साहिब से परचे नहीं, काप बनावे सा। के सारे गुरु बने बैठे हैं तुम्हारे ऊपर, पूरी संगत के ऊपर गुरु बन के बैठे हैं। ज्ञान को आधार बनाओ। गुरु एक ही होता है, हमारा भगवान है जो जेल धाम में भी लीला कर रहा है। गुरु कोई नहीं होता। सारे गुरु बन के, जो अगर कोई परमात्मा के भक्ति के अकॉर्डिंग अगर कोई बात भी रखता है ना, अगर वो परमात्मा के सत्संगों से मैच नहीं करता तो वो भी गुरु है, वो भी गुरु है। अगर उसके बातों को अगर हम फॉलो करते हैं तो तुम्हारे गुरु तो ये मैनेजमेंट, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, राष्ट्रीय समाज सेवा वाले तो कब के बने बैठे हैं, तुमको पता नहीं है। कहाँ से असर होगा सत्संगों का? क्योंकि तुम्हारे गुरु तो ये हैं, ये लोग हैं, तो कहाँ से असर होगा तुम्हारा परमात्मा के सत्संगों का? क्योंकि नाम तुम लोगों ने पूरी मर्यादा तोड़ के रखी है। परमात्मा कहते हैं, गरीब ऐसा सदगुरु हम में ला, तेज पुंज के अंग, और झिलमिल नूर जहूर है, नरा रूप से तरंग। परमात्मा का तेज पुंज का रूप है। परमात्मा के शरीर में नहीं है, परमात्मा हाड़ मांस का नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान को आधार बनाओ। सभी भाई बहनों से दास तो बस इतना ही कहेगा, विनती करेगा हाथ जोड़ के कि समय कम है। अब परमात्मा का ज्ञान बहुत तेज़ी से प्रचार हो रहा है, सब लोग जाग रहे हैं, हरियाणा में भी जाग रहे हैं, जबलपुर में भी बहुत से लोग जाग चुके हैं। और मालिक की दया से दास के अनुभव में है कि अब जगत वाले भी इस वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं, जगत वाले भी सारे देख रहे हैं। नीर खीर का निबेरा हो जाएगा। आप लोग थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ और मालिक की दया से सत्संगों को सुनो, ध्यान से सुनो, घर में रह के भक्ति करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अरे घर में रह के भक्ति करो, थोड़ी मालिक के ज्ञान को आधार बनाओ। अगर आपको लगे तो आप एक बार थोड़ा परमात्मा से दंडवत करके अगर आपको लगता है कि पवन दास गुरुद्रोही है तो आप दंडवत करो, परमात्मा से एक चक्कर क्षमा मांगो और उसकी वीडियो को आप सुनो। फिर देखो आपको क्या समझ में आएगा। वही भगवान आपका ज्ञान योग खोलेगा, वही भगवान आपका ज्ञान योग खोलेगा। और दुनिया में कोई धरती पे ऐसा भगवान नहीं है जो आपका ज्ञान को, बुद्धि को खोल दे। आप पवन दास की वीडियो सुनो, समय रहते सुनो। और परमात्मा के सत्संग आप लोग इतने सालों से सुन रहे हैं लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप घर में रह के भक्ति करो और वीडियो को सुनो, सत्संग भी सुनो, आप देखो समझ में आएगा। आज जो आनंद हम लोग ले पा रहे हैं, जो आज आनंद हम लोग ले पा रहे हैं भगत भाई, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इसका आपको कल्पना नहीं कर सकता हूँ। जो परमात्मा ने जो पवन दास को खड़ा करके जो बुलवाए, जो ज्ञान आधार से जो सब सामने रखवाए प्रमाणों के साथ, अरे हम भी दांतों तले उंगली चबाते थे कि बताओ इस सत्संग को हमने कई बार सुना,
लेकिन आज तक हमारा भी ध्यान नहीं गया, विचार नहीं किया। तो ये भगवान की कृपा है, मालिक की कृपा है, जो परमात्मा ने उनको खड़ा किया है। और देखो कोई पवन दास कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं खड़ा है, परमात्मा का मिशन है, ये मिशन है। ये कोई मान बढ़ाई के लिए, कोई पैसे के लिए नहीं खड़ा है। सतलोक आश्रम जैसे जो पैसे के लिए जो खड़े हैं ना, दान धर्म दान धर्म दान धर्म, वो इतना संघर्ष कर रहा है ना, तो वो मालिक के ज्ञान आधार से, मालिक के आशीर्वाद से, मालिक के जो मर्यादाएं हैं उनके लिए कर रहा है। उसको कोई पैसे वैसे का लालच नहीं है। जो लोग आप लोगों को जो भड़का के रखा गया है ना सतलोक आश्रम से, मैनेजमेंट से, कि वो तो दान लेता, पैसे लेता, अरे वो एक व्यक्ति से 1 रुपये भी नहीं ले मांगता कभी किसी से। थोड़ी सी ज्ञान को आधार बनाओ। कब ज्ञान को आधार बनाओगे? हम में और पशु में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया, नर और नारायण देही दिया, हमको शरीर दिया, बुद्धि दिया है, सोचने का, विवेचन करने का विचार दिया है। तो दास तो यही कहेगा। परमात्मा कहते हैं, गरीब साहिब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय साध, और यह तीनों एक है, गति कुसुम अगम अगाध। परमात्मा कहते हैं ये तीनों एक हैं। परमात्मा साहिब से संत बने, संत से दास की भूमिका करे, सब परमात्मा करते हैं, उसमें कोई नहीं कर सकता। आप थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ। कोई दाढ़ी मूंछ वाला नहीं है, ये सब एक काल्पनिक फोटो है। आप लोग ज्ञान को आधार बनाओ और ये सतलोक आश्रम का पीछा छोड़ो। बस दास इतना ही कहेगा, घर में रह के भक्ति करो। आप घर में रह के भक्ति करो, नहीं आप लुट जाओगे, पिट जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, आपका सर्वस्व बर्बाद हो जाएगा भक्तों के। क्योंकि अब बैटरी डाउन हो चुकी है, भक्तों के अब बुरे समय आ गए हैं, अब ज़्यादा समय नहीं है। आप लोग थोड़ा सा ज्ञान को आधार बनाओ। जो आपकी मर्यादा बची है, आप घर में रह के भक्ति करो, थोड़ी मर्यादा बची रहेगी। और दास इतना ही कहेगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। साहेब।